फिर गिटार को बच्चों की तरह कंधे पे उठाकर पूरे पार्क में घूमता रहा और वो बंदा ढूंढता रहा मुझे जिसकी गिटार थी। आम दिनों में इस पानी में मगरमच्छ होते हैं। ये देखें जी, ये पीछे एक और मगरमच्छ लेट के जो है वो दूर। ये है जी वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको पाक स्टडीज में हमने बहुत ही रट्टा लगाया हुआ है। और ये पीछे जो है ना, यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो है ना वो घर है। वो यहाँ आपके भाई ने भी कुछ देर हॉर्स राइडिंग की, इसलिए काफी सेफ सिटी है ये है जी वो शाही सवारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज का सफर बहुत दूर का है। आज हमें जाना है इस्लामाबाद एम्बेसी और इसके साथ हम सैर करेंगे इस्लामाबाद के कुछ फेमस प्लेसेस की। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जैसे ही रेडी होकर मैं बाहर आया तो पता चला आज तो गाड़ी खराब है, तो हमारा जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हम जाएंगे टैगो पे। तो सीधा पहुंचा मैं लारी अड्डे, वहां से मैंने बस की टिकट ली और सीधा अपनी सीट पे आकर बैठ गया। अभी सफ़र का आधा घंटा ही गुजरा था कि बस के सारे पैसेंजर बच्चों की तरह रोने लगे और सोने लगे। लेकिन मुझे दौरान सफ़र सोने की आदत नहीं थी और मेरी आंखें उल्लू की तरह आगे पीछे देख रही थी। भाई कोई तो उठ जाओ, कोई तो मुझसे बात करो। ही। खैर, हमने भी अपने हैंड फ्री निकाल लिए और सॉन्ग सुनते सुनते हम इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंच गए। आखिरकार 5 घंटे के बाद हम मुझे इस्लामाबाद के जो मार्गिला के पहाड़ हैं वो नज़र आना शुरू हुए। दोनों जानब बहुत ही प्यारा व्यू था, पहाड़ और दरख्त बहुत ही दिल को भा रहे थे। इसको देख के हम भी किसी की यादों में गुम हो गए। खैर, थोड़ी देर बाद बस ने हमें फैजाबाद बस स्टैंड पे बाहर ही उतार दिया। इतने लंबे सफर के बाद पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा की जाए। खैर, पास में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। वेटर मेरे ऑर्डर का वेट कर रहा था, लेकिन मैं अपना नाश्ता घर से लेके गया हुआ था क्योंकि बाजार के खाने से मुझे एलर्जी है। इस वजह से मैं अपने दलिया और अंडे साथ लेके गया हुआ था। मैनेजर मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो कि भाई कुछ तो ऑर्डर कर दो। मैंने भी उसकी नज़र की कदर करते हुए उसे बोला भाई एक कप चाय ले आओ। पेट पूजा करने के बाद ख्याल आया कि जो काम करने आए थे पहले वो किया जाए। जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ एक टैक्सी वाले अंकल मिल गए जिनका इलाका बहुत अच्छा था। उनके साथ अब मैं बैठा और सीधा 10 मिनट में उन्हें मुझे एम्बेसी पहुंचा दिया। एम्बेसी के अंदर फ़ोन लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से रिसेप्शन पे ही उन्होंने मुझे टोकन देके फ़ोन ले लिया, जिसकी वजह से मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाया। एम्बेसी से मैं आधे घंटे में फारग हो गया, तो अभी टाइम हुआ था सिर्फ 10:30। एम्बेसी से बाहर निकला तो टैक्सी वाले अंकल वेट कर रहे थे जो आज हमें लेके जाने वाले थे इस्लामाबाद की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे, जिनमें सबसे पहले वो हमें लेक व्यू पार्क लेके जाएंगे जिसे रावल पार्क भी बोलते हैं। उसके बाद हमें पाकिस्तान मोनूमेंट जिसे ब्लॉक शाह भी बोलते हैं म्यूज़ियम है उधर लेके जाएंगे। उसके बाद हमें दामने को लेके जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा प्लेस है। और उसके बाद लास्ट पे हमें फैसल मॉस्क जो फैसल मस्जिद है उधर लेके जाएंगे। उसके बाद वो हमें सीधा फैज़ाबाद बस स्टेशन पे उतार देंगे। यहाँ से पहले हम निकले लेक व्यू पार्क के लिए। आज एक वर्किंग डे था तो रश भी बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मैंने देखा, सफाई बहुत ज़्यादा देखी। और यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत ही नाइस और बहुत अच्छी थी। आज मौसम बहुत ही प्यारा था, हल्का हल्के सी बारिश हो रही थी। और व्यू चेक करें आप, दोनों साइड पे ग्रीनरी है और सामने बिल्कुल पहाड़ है। कितना प्यारा व्यू, सुकून देने वाला। ऐसी लोकेशन पे लॉन्ग ड्राइव का सही मज़ा आता है, दिमाग जो है माइंड है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। खैर, 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम सीधा पहुंच के लेक व्यू पार्क, जहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ था, और हम अंदर जाके गाड़ी पार्क की और बाहर निकले तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू था। जैसे ही पार्क के अंदर एंटर हुए तो आपके बाइक की शोहियाँ शुरू हो गई। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू बना हुआ था, साइड्स पे ग्रीनरी थी और पीछे पहाड़ थे। तो वहाँ पे कुछ वीडियोस हमने बनाई और कुछ तस्वीरें बनाई। आगे चलते गए तो वो व्यू आ गया जिसके लिए ये पार्क फेमस है, लेक व्यू पार्क। जी हाँ, ये वही व्यू है जो पीछे से लेक का व्यू देता है, इसी वजह से जो है वो पार्क मशहूर है। इस लेक में कुछ बोट्स होती हैं जो कि टूरिस्ट को राइडिंग करवाती हैं, लेकिन इन दिनों में शायद कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से बोट्स टोटली बंद थी, लेकिन अब शायद खोल दी हो उन्होंने। अभी इस लेक में इतना पानी नहीं था
जो सुनने में आया इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है आम दिनों में, लेकिन आजकल इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था, बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही थी। और ये पीछे जो है ना, यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो है ना वो घर है, वो यहाँ पे रहते थे, जो मुझे बताया गया। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू था, यहाँ से वापस आने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन टाइम 12:30 से ऊपर हो चुके थे, इसलिए अभी हमें 1-2-3 जगह पे और भी जाना था, इसलिए वापसी की तैयारी की। और जाते हुए आपके भाई का फिर दिल किया कुछ तस्वीरें बनाई जाएं। इस दफ़ा आपके भाई ने गिटार के साथ कुछ तस्वीरें बनाई। गिटार बजानी तो नहीं आती थी, लेकिन फिर भी गिटार बजा के अपना शौक़ ज़रूर पूरा किया। फिर गिटार को बच्चों की तरह कंधे पे उठा कर पूरे पार्क में घूमता रहा, और वो बंदा ढूंढता रहा मुझे जिसकी गिटार थी। खैर उसे गिटार वापस की और हम वापस निकल आए। ये है जी बैक व्यू जहाँ पे गाड़ी हमने पार्क की थी। यहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर पार्किंग का सिस्टम नज़र नहीं आया, मे भी होगा लेकिन बंद था, लेकिन हमने इधर बाहर ही पार्क की थी, दूसरे लोग भी यहीं पे पार्क कर रहे थे। खैर हम गाड़ी में बैठे और बाहर निकल गए। और ये है जी एग्जिट पॉइंट, यहाँ से हम एग्जिट हो गए पार्क से। आप दोनों साइड की ग्रीनरी चेक करें, व्यू चेक करें, कितना प्यारा व्यू है। पीछे पहाड़ हैं और साइड पे ग्रीनरी है, और रोड्स नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है यहाँ की मैनेजमेंट ने। खैर कुछ ही देर में हम यहाँ से निकल आए हैं, अंकल के साथ गपशप कर रहे हैं इनकी लाइफ के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में। और अंकल बजाते खुद बहुत ही नाइस हैं, बहुत ही खुश अखलाक बंदे हैं। अभी हमारा प्लान था दामने को जाने का। दामने को की तरफ हमने रुक किया तो रास्ते में यार बहुत ही अच्छा व्यू मिला, बहुत अच्छा पॉइंट था जहाँ पे फैसल मॉस्क, जो फैसल मस्जिद है, वो नज़र आ रही थी। साइड पे ग्रीनरी थी, बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू था। वहाँ पे हम कुछ देर के लिए खड़े हुए हैं। आपके भाई का फिर दिल किया कुछ तस्वीरें बनाने को, वहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाई, कुछ 5-10 मिनट वहाँ पे स्पेंड किए और हम फिर निकल पड़े दामने को की तरफ। जैसे ही हम पार्क में एंटर होते हैं तो बहुत प्यारा व्यू था। एक साइड पे ग्रीनरी थी, पहाड़ थे, और दूसरी साइड पे ना घोड़े खड़े थे, हॉर्सेस थे, जहाँ पे वो प्रॉपर हॉर्स राइडिंग करवाते हैं टूरिस्ट के लिए। और आपके भाई का दिल किया, आपके भाई ने भी कुछ देर हॉर्स राइडिंग की। उसके बाद ये है जी सबसे टॉप पॉइंट दामने को या नेशनल पार्क का। यहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू मिलता है, तकरीबन पूरे इस्लामाबाद का व्यू मिलता है, और हाइट भी बहुत ज़्यादा थी। यार पीछे आप ग्रीनरी चेक करें, कितना प्यारा व्यू है। खैर थोड़ा टाइम यहाँ पे हमने स्पेंड किया और आपके भाई ने कुछ तस्वीरें बनाई। इधर आपके पास अगर अच्छा फ़ोन नहीं भी है ना, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल जाते हैं जिनके पास प्रॉपर DSLR होते हैं, लेंसेज होते हैं। वो कुछ थोड़ा सा चार्ज करते हैं आपसे, और बहुत ही हाई क्वालिटी की तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बना देते हैं। यही इसका मेन पॉइंट था। यहाँ पे हमने 10-15 मिनट स्पेंड किए हैं और वापस निकल आए हैं। बाकी अंदर से ये एक नॉर्मल पार्क की तरह इसका व्यू था। अभी हमने 1-2 जगह और जाना था, इस वजह से वहाँ से हम निकले हैं और अब हम जा रहे हैं फैसल मस्जिद की तरफ। हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं जी फैसल मस्जिद। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, थोड़ी सी चेकिंग के बाद हमें भी अंदर जाने दिया गया। वैसे तो इस्लामाबाद पूरे सिटी में सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं और सेफ सिटी इसे काउंट किया जाता है। यहाँ तो पहली बात है चोरी वगैरह होती नहीं, अगर हो भी जाए तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, वो बहुत जल्द जो है कैप्चर कर लिया जाता है, इसलिए काफ़ी सेफ सिटी है ये। फैसल मस्जिद में एंटर होने के बाद हमने पहले वज़ू किया और सीधा छत पे चले आए हैं। और यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। हम लास्ट टाइम भी 2-3 महीने पहले आए थे, तब भी यही सिचुएशन थी, और मतलब हर दिन में ही आपको यहाँ पे रश मिलेगा। और इस मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3 लाख नमाजी एक टाइम पे नमाज अदा कर सकते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह से यहाँ पे मस्जिद का बहुत प्यारा व्यू था। साइड्स पे माउंटेन्स हैं और दरख्त वगैरह, ग्रीनरी वगैरह, और ऊपर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है। ये देखें जी टैक्सी वाले अंकल इधर भी हमारे साथ साथ ही हैं। खैर टाइम हो चुका था जी असर का, तो हमने बाद जमायत नमाज असर अदा की। सब मसाजिद अल्लाह का घर है, लेकिन यहाँ पे नमाज अदा करके बहुत ही दिली सुकून मिला। और जितना भी टाइम अंदर स्पेंड हुआ, एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा सुकून था अंदर। खैर थोड़ी देर बाद हम नीचे ग्राउंड में आ गए, जहाँ पे आपके भाई ने फिर थोड़ी सी तस्वीरें और वीडियोस बनाई और थोड़ा सा टाइम इधर भी स्पेंड किया। इधर भी पार्किंग सिस्टम इसी तरह का, मेन रोड के ऊपर ही जो पार्किंग वगैरह साइड पे हुई है, और प्रॉपर स्टैंड वगैरह कोई नहीं बने हुए।
अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और भूख भी फील हो रही थी, तो अंकल को बोला किसी रेस्टोरेंट पे ले चलें, तो वो हमें ले आए जी फूड सेवर पे, जहाँ पे रश बहुत ही ज़्यादा था। और यहाँ पे हमने बिरयानी ऑर्डर की जो कि बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था और इनके रेट्स भी बहुत ही मुनासिब थे। तो आप कभी इस्लामाबाद आएँ तो फूड सेवर लाजमी ट्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। खैर खाना खाने के बाद हम फिर निकल पड़े हैं जी। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है जी पाक मोनूमेंट, और इसे लोकविट्सा भी बोलते हैं। म्यूज़ियम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। म्यूज़ियम के सामने इन्होंने एक बिल्डिंग टाइप बना दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू भी पीछे से आता है। ये बिल्डिंग है बेसिक, ये काफ़ी ऊंची उन्होंने बनाई हुई है। आम दिनों में इस पानी में मगरमच्छ होते हैं, ये देखें जी, ये पीछे एक और मगरमच्छ लेट के जो है वो धूप ले रहा है। और इसके पीछे की तरफ हम जाएं तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिटी का व्यू आता है। तो वहाँ पे आपके भाई ने पहले पुशअप लगाए कुछ, जिसको देखते हुए नीचे से सिक्योरिटी वाले ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि कहीं खुदकुशी करने लगा है। खैर यहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया और हम चले गए हैं। यहाँ पर भी तकरीबन रश हर टाइम रहता है, हर दिन रश ही होता है। यहाँ पे स्कूल से ट्रिप्स वगैरह आती रहती हैं। यहाँ पे एक जी, यहाँ से दूसरी साइड पे देखें तो एक प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है जिसे म्यूजियम भी बोलते हैं, अजायब घर है ये। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ एंट्रेंस पे ही हमने टिकट ली जो कि मेरे ख्याल से 50-60 रुपए की थी। और टिकट लेने के बाद हम अंदर एंटर हो गए हैं। इसके अंदर पाकिस्तान की तारीख कुछ सेक्शंस में बताई गई है। जो 8th और 9th के स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी यहाँ पे विजिट करें। यहाँ पे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। ये है जी पहला सेक्शन जहाँ पे वो बताया गया कि 1947 की आज़ादी से पहले लोग कैसे रहते थे। ये एक आदमी का पुतला बनाया गया है जिसने सर के ऊपर कोई चीज़ उठाई हुई है। उसके बाद आगे चलें तो वो यहाँ पे एक साधु टाइप हिंदू का कोई स्कॉलर है, वो यहाँ पे इबादत कर रहा है। और आगे दूसरी तरफ देखे तो यहाँ पे जो है वो एक प्रॉपर दरबार टाइप व्यू दिया गया, जहाँ पे बादशाह बैठा करता था और पूरा एक दरबार लगा करता था, लोग इर्द गिर्द बैठा करते थे। इस तरह का कुछ व्यू दिया गया यहाँ पे। ये है जी अगला सेक्शन जहाँ पे इन्होंने एक स्टार्ट में मुगलिया दरबार जो था उस तरह का व्यू दिया हुआ है। साथ में ही एक औरत बैठी हुई है। ये औरत यहाँ तो कोई रकासा है, यहाँ पे इनकी रानी है, क्योंकि ये दरबार लगा हुआ है उधर बैठी हुई है। और इसके साथ सूफी बुजुर्ग दिखाए गए हैं। एक सूफी साहब ऊपर बैठे हुए हैं और साथ में कुरान पाक रखा गया और दूसरे जो है वो नीचे बैठे हुए हैं। ये है जी अगला सेक्शन जहाँ पे सर सैयद अहमद खान साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं और दूसरी साइड पे उन्होंने दिखाया गया जो ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत हुई थी, तो ब्रिटिश राज ने कैसे लोगों पे जुल्म किया था। बेसिकली इस जो सेक्शन का नाम है वो तहरीक आज़ादी रखा गया, यहाँ पे उस तहरीक के बारे में बताया गया था। यहाँ से शुरू हो जाता है जी अगला सेक्शन जहाँ पे अल्लामा इकबाल के बारे में बताया गया है। ये जी 1933 में स्पेन में इन्होंने एक मस्जिद में नमाज अदा की थी जाके, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था यूरोपियन को एज ए मुस्लिम राइटर के तौर पे। तो ये वो उसका थोड़ा सा व्यू बताया गया। आगे ये खुतबा इलाहाबाद दिखाया गया है अल्लामा इकबाल का, जो बहुत ही फेमस है, पाक स्टडीज़ में हम पढ़ते आए हैं वो, और ये खुतबा बहुत ही फेमस हुआ था। आगे चलें तो अल्लामा इकबाल साहब अपने घर में बैठे हुए हैं और बैठ के बहुत कुछ अच्छे अच्छे शेर सोच रहे हैं। पास में एक हुक्का रखा गया और कुछ किताबें रखी गई हैं और कुछ घर का माहौल दिखाया गया है। अगला सेक्शन है जी अल्लामा इकबाल के नवादरात। जी हाँ, यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब की जो कुछ चीज़ें यूज्ड हैं वो लगाई गई हैं। जैसे ये ड्रेस उन्होंने यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे ये लगाया गया, यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स रखा गया नीचे, ये ड्रेस उन्होंने खुद यूज़ किया हुआ है। और इस साइड पे आए तो यहाँ पे शूज़ जो उन्होंने खुद यूज़ किए थे वो यहाँ पे रखे गए हैं। और पीछे एक पंखा दिखाया गया जो उन्होंने खुद यूज़ किया हुआ, साथ में एक उनकी चेयर रखी गई है। और इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे एक वुडन बॉक्स रखा गया जहाँ जिसके अंदर वो बुक्स वगैरह रखी जाती हैं। ये उनके इस्तेमाल शुदा बॉक्स है। और आगे कुछ किताबें रखी गई हैं। पीछे एक सोफ़ा दिखाई दे रहा है, ये भी उनके इस्तेमाल शुदा है, उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हुआ ये। और इस साइड पे आए तो इस साइड पे इन्होंने दिखाया हुआ है उनकी एक चेयर जो उन्होंने खुद यूज़ की हुई है। और कुछ किताबें दिखाई गई हैं जो उन्होंने खुद लिखी हुई हैं। नीचे एक बॉक्स है, पीछे एक कपबोर्ड टाइप दिखाई गई हुई है जहाँ पे उनकी किताबें पड़ी हुई हैं और ऊपर कुरान पाक रखा गया है।
और इसी तरह ये आगे एक और फिर चेयर रखी गई है, उनके इस्तेमाल शुदा चेयर है ये। और लास्ट पे जहाँ पे उनका एक स्टैचू बना दिया गया है और इसे ओपन रखा गया है, जहाँ पे वो टूरिस्ट जो हैं वो अपनी तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं। और आगे फिर उनका एक घर का व्यू दिखाया गया है जो सियालकोट के अंदर, हमारी सिटी के अंदर है। आगे चलें तो एक यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है जिसे पाकिस्तान का मंजरनामा ऊपर लिखा हुआ है, और ये एक ना सिनेमा टाइप बना हुआ है। अंदर चलें तो अंदर कुछ चेयर्स इन्होंने रखी हुई हैं और आगे एक LCD लगाई हुई है जहाँ पे हर टाइम जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख बताई जा रही होती है कि कैसे पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई, क्या क्या हुआ, तो वो सारा एक मंजरनामा यहाँ पे बताया जा रहा होता है। और यहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना सिनेमा टाइप व्यू दिया गया, चेयर्स हैं जहाँ पे बैठ के आप प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो थी यहाँ की LCD जो कि बहुत ही छोटी थी। जैसे कि वो सिनेमा टाइप इन्होंने व्यू दिया हुआ है, वैसे उस हिसाब से LCD बहुत छोटी थी जो कि चेयर पे बैठ के प्रॉपर आप नहीं देख सकते। तो LCD थोड़ी सी बड़ी इंस्टॉल करनी चाहिए। और इस सिनेमा के भी जो है ना 2 गेट दिए हुए हैं, एक से इन हो एक से आउट हो जाए। जैसे ही हम इधर से निकलते हैं तो अगला सेक्शन है वो है कायद-ए-आज़म के नवादरात, मतलब जो कि कायद-ए-आज़म के अपने दौर में उन्होंने चीजें यूज की हुई हैं वो यहाँ पे प्रॉपर रखी हुई हैं। जैसे ही हम इन होते हैं तो अंदर एक वुडन अलमारी देखने को मिलती है और साथ ही एक ना ड्राइंग रूम टाइप व्यू दिया गया है जहाँ पे सोफा वगैरह रखे हुए हैं और आगे एक टेबल पड़ा हुआ है जो कि उनके दौर के इस्तेमाल शुदा है। और आगे चलें तो उनकी एक तस्वीर लगी हुई है और आगे उनका एक स्टडी रूम ऑफिस टाइप बना हुआ है जहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई हैं और पीछे एक कबर्ड है जहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं। आगे एक टेबल है जहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं और ये वो चीजें हैं जो उन्होंने अपने दौर में इस्तेमाल की हुई हैं। आगे चलें तो आगे उनका एक गार्डन का व्यू दिखाया गया जहाँ पे 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, एक उनका स्टैचू पड़ा हुआ है और सेंटर में एक टेबल टाइप पड़ा हुआ है जो कि काफी पुराना है और उन्होंने अपने दौर में इस्तेमाल किया हुआ है। इससे आगे चलें तो आगे संदूक टाइप पड़ा हुआ है 2 जो कि काफ़ी पुराने हैं, जो उनके इस्तेमाल शुदा हैं। 2 संदूक पड़े हुए हैं, आगे एक टेबल टाइप पड़ा हुआ है, आगे उनकी शेरवानी है एक जो उन्होंने खुद यूज़ की हुई है, कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं पीछे उनकी, आगे फिर उनकी एक शेरवानी है। और यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है और इधर उन्होंने एग्जिट दी हुई है। यहाँ से अगला सेक्शन शुरू हो जाता है जिसका नाम जद्दोजहद आज़ादी है, जिसमें दिखाया गया कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और आगे कायद-ए-आज़म जो हैं वो खिताब कर रहे हैं उनसे। उसके बाद आगे कायद-ए-आज़म और नेहरू की जो मीटिंग है वो दिखाई गई है। उसके बाद ये है जी वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको पाक स्टडीज़ में हमने बहुत ही रट्टा लगाया हुआ है। यहाँ पे लियाकत अली खां मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म मौजूद हैं और कुछ दूसरे मज़ाहब के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये है जी 3 जून प्लान, जहाँ पे एक मैप दिखाया गया है। उसके आगे एक गाँव का घर दिखाया गया है जहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक औरत जो है वो खाना बना रही है। ये है जी अगला सेक्शन जिसका नाम है आज़ादी इंडिपेंडेंस। स्टार्ट में इन्होंने कुछ वुमेन्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया था, जिसमें सबसे पहले फातिमा जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, उसके बाद दीगर खवातीन की तस्वीर लगी हुई है। आगे चलें तो आगे कायद-ए-आज़म साहब को एज ए लाइट दिखाया गया, एक ऑफिस टाइप व्यू दिया गया जहाँ पे एक चेयर पे कायद-ए-आज़म साहब बैठे हों और आगे एक चेयर खाली है, जिसे देख के मुझे एक ही बंदे का ख्याल आया था कि इधर वो बंदा बैठेगा आगे। अगर आप लोगों को वो बंदे के बारे में पता है तो उसका नाम जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। ये वही बंदा जो बहुत ही मुहब्बे वतन है और कायद-ए-आज़म की कॉपी समझा जाता है और कायद-ए-आज़म के बाद अगर पाकिस्तान की तहरीक में कोई लीडर आया तो उस बंदे का नाम लिया जाता है। आगे चलें तो एक ड्राइंग रूम का व्यू दिया गया जहाँ पे कायद-ए-आज़म साहब बैठे हुए हैं, साथ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना बैठी हुई हैं। तो एक ड्राइंग रूम का व्यू दिया गया, सोफाज पड़े हुए हैं, टेबल पड़ा हुआ है। ये है जी कायद-ए-आज़म का वो खिताब जो उन्होंने पहली दस्तूर साज असम्बली में किया था। जी हाँ, पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी उसके अंदर उन्होंने जो खिताब किया था, ये उसका एक व्यू दिखाया गया है और साथ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिखाया गया। आगे चलें तो लियाकत अली खां साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे चलें तो ऊपर कुछ मर्सिडीज गाड़ियां रखी गई हैं जो कि पुराने मॉडल की हैं, बतौर गिफ्ट उन्हें मिला। अगला सेक्शन है जी डिफेंस प्रोडक्शन। जी हाँ, यहाँ पे पाक आर्मी, पाक नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड जितने भी हथियार, एयर जो तैयारे हैं वो जो खुद पाकिस्तान ने अपने मुल्क में तैयार किए हैं वो दिखाए गए। अंदर एंटर होते ही कुछ टैंक्स दिखाए गए हैं, आगे कुछ मिसाइल पड़े हुए हैं जो हमने खुद बनाए हैं, गोरी मिसाइल, दूसरे बाबर मिसाइल वगैरह। उसके साथ ही उन्होंने टैंक्स दिखाए हैं, गाड़ियाँ दिखाई हुई हैं कुछ। ये एक टैंक का मॉडल है पाकिस्तान का। इसके अलावा जो F-16 F-17 टाइप तैयारे जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो दिखाए गए हैं।
ये आगे जंग वाले ट्रक हैं आर्मी के, वो दिखाए गए हैं। आगे कुछ पोस्टर दिखाए गए हैं जिसमें वुमेन जो वो आर्मी में कायद आज़म आर्मी के साथ है, डिज़ास्टर जो जहाँ पे भी होते हैं आर्मी सबसे पहले उधर पहुंची होती है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई हैं इस सेक्शन में। ये है जी वो शाही सवारी जहाँ पे कायद आज़म बैठे हुए हैं, साथ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना बैठी हुई हैं। और यहाँ पे अंदर जाने की आपको इजाज़त नहीं है, यहाँ तो आप ऊपर से इसकी वीडियो वगैरह बना सकते हैं या सामने से बना सकते हैं। और यहाँ से म्यूज़ियम ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे एग्ज़िट है और एग्ज़िट में उन्होंने हॉल के अंदर एक लैमोज़िन 1920 मॉडल रखी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन की हुई है। यहाँ लास्ट पे आपसे मैं एक स्टोरी शेयर करता चलूँ। जब हम अंदर थे तस्वीरें बना रहे थे तो वहाँ पे एक ना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एक लड़का था जो बड़े गौर से देख रहा था। तो पास आकर कहता भाई मैं आपकी तस्वीरें बनाऊँ। मैं कहा चलो ये लो बना दो। तो उसने तस्वीरें बनाई तो उसके बाद ना ऐसे लगा यार जैसे वो चाह रहा है कि मैं उसकी तस्वीरें बनाऊँ। तो मैंने बोला यार मैं आपकी तस्वीर बना दूँ एक दो। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता हाँ जी बना दें। तो उसकी तस्वीरें मैंने 2-4 बनाई। तो उसके बाद मैंने बोला यार आप अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर दे, मैं आपको जो है ना फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो कहता है मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। तो ये देख के मुझे ना एक बहुत ही यार आज के दौर में भी दुनिया इतनी मजबूर है और मतलब हर किसी के पास फ़ोन होता है, उस बेचारे के पास फ़ोन तक नहीं था। तो ये सब देखने के बाद अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, उसके लिए दुआ की और वहाँ से हम निकल आए। अभी हम जैसे बाहर निकले हैं तो बाहर मगरिब का टाइम हो रहा था। तो अभी मुझे 5-6 घंटे का सफ़र भी था आगे वापस आना सियालकोट। तो अंकल ने मुझे जो है वो फैज़ाबाद बस स्टेशन पर ड्रॉप किया। वहाँ से मैं डेवो में बैठा हूँ और वापस आ गया हूँ। रास्ते में मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।